हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिससे बिगिनर्स लोगों के छोटे छोटे सपने जो होते हैं वो पूरे हो सकते हैं। ओके, एंड डेफिनेटली ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैंने बिगिनर्स लोगों के लिए बनाई है, जो कि $50 या फिर $100 डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में एंड आशा रखते हैं कि वो अपने बैलेंस को थोड़ा बहुत करके ग्रो कर पाए। ओके, सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जो लोग भी बाइनरी ऑप्शन में कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं, जिनको कोई परफेक्ट वे नहीं मिल रहा है, तो वो लोग ओके गाइस, सो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको दिखाते हैं कि फुल बैलेंस से कंपाउंडिंग करो, ये करो, वो करो, ठीक है। सो अगर आप ये सोचते हो कि कंपाउंडिंग करने के लिए फुल बैलेंस होना लगाना ही ज़रूरी है, सो आप ना बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ओके, हाँ, हो सकता है कि आपका जो बैलेंस है, फुल बैलेंस से अगर आप प्रॉफिट कर जाते हो 1 2 3 स्टेप, तो उससे आपका बैलेंस बहुत ग्रो हो जाएगा, ठीक है। बट एक बात दिमाग में ये भी डाल लो कि अगर 2-3 स्टेप में से अगर आप 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो अगर आपका एक भी स्टेप मिस होता है तो आपका पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, आपके पास कोई भी बैकअप ऑप्शन नहीं बचेगा। ओके, तो इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एंड ज्यादातर लोग आपको यही इन्फ्लुएंस करते हैं कि फुल बैलेंस का ट्रेड लो, कंपाउंडिंग करो, इतना बैलेंस बना लो, उतना बैलेंस बना लो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान मत दो गाइस, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, बिल्कुल ध्यान मत दो, अपने पैसे को अपने आप से लगाव रखो, ठीक है। अपने पैसे से लगाव रखो एंड बर्बाद मत करो उन्हें, ठीक है। रातों रात करोड़पति लाखपति बनने के सपने छोड़ दो। अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इतने भाषण मैंने दे दिए आप लोगों को, ठीक है, बट आपके अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। कभी भी फुल बैलेंस से कंपाउंडिंग मत करना। सो इस वीडियो में ना आज मैं आपको कंपाउंडिंग ही सिखाने वाला हूँ। अब तो आप हंस दिए होंगे कि कंपाउंडिंग मना कर रहे थे, अब कंपाउंडिंग सिखाने आ गए, ठीक है। बट मैं जो आपको कंपाउंडिंग सिखाने वाला हूं ना, वो है सबसे सेफेस्ट कंपाउंडिंग, ठीक है। सबसे सेफेस्ट कंपाउंडिंग। आपकी जो आशा है कि 2-3 स्टेप विन करने की, वो भी आपकी पूरा हो जाएगा एंड अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हो। अगर लॉस होता है तो आपके पास बैकअप भी बचेगा, ठीक है। बैकअप भी बचेगा, वो भी लगभग 10 टाइम बैकअप, ठीक है। सिर्फ एक बार नहीं, 10 बार के लिए ट्रेड करने के लिए आपके पास बैकअप बचेगा। अब वो कैसे, आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो अकाउंट है आप $50 डाल लो या फिर $100 डाल लो, जो जितना अफोर्ड कर सकता है। ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स लोग ज़्यादातर $50 या फिर $100 ही डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में। ओके, सो मान लो आपने $50 डिपॉजिट किया है और मैंने भी यहाँ पर $50 ही रखा है आपको अच्छे से समझाने के लिए, और सारा मैंने विड्रॉल कर लिया। तो $50 में आपका मन है कि आप कंपाउंडिंग करना चाहते हो। ओके, सो $50 का ही अगर आप फर्स्ट ट्रेड ले लेते हो पूरा 100% बैलेंस का, तो अगर इन केस आपका प्रॉफिट होता है तो आपको 1 स्टेप में प्रॉफिट मिल जाएगा। सेकंड स्टेप में मान लो आपने फिर से प्रॉफिट कर लिया, फिर थर्ड स्टेप में जाकर अगर आप लॉस कर गए तो आपका पूरा बैलेंस गया, खत्म, टाटा बाय बाय। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। मेरी इस चीज में एक्सपर्टीज नहीं है, सो दैट्स फॉर रीजन आई एम आउट। ओके, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ अब। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप 100% बैलेंस की ट्रेड लो। ओके, सो यहाँ पर आज मैं कस्टमाइजेशन आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आपका बैलेंस $50 है या फिर $100 है। ओके, $50 है तो इसको आप 10 भाग में डिवाइड कर लो। मतलब अगर आप $5 करते हो तो आप 10 टाइम्स होता है, ठीक है। $50 में $5 10 बार आते हैं। ओके, तो आप क्या करो कि आप 10 चांस ले सकते हो $5 से 3 स्टेप कंपाउंडिंग का, ठीक है। अगर आप पहला $5 से ट्राई करते हो, इनकेस अगर वो लॉस होता है, फिर सेकंड $5 से ट्रेड करो, आपके पास 10 चांस है। हाँ, इससे बहुत ज़्यादा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, बट आपकी जो आशा है कंपाउंडिंग की वो फुलफिल होगी। एंड अगर आप लॉस भी करते हो एनी हाउ कोई भी स्टेप में, ठीक है, देन आपके पास बैकअप बहुत ज़्यादा बचता है। ओके,
तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे $5 से। अगर हमारा लॉस होता है तो $5 होगा, फिर हमारे पास बैकअप बैलेंस बहुत सारा बचेगा। तो कैसे क्या करना है वो मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर $5 का आपका ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। $5 का मैंने आपका ट्रेड लिया है। मुझे 3 स्टेप ओवरऑल कंपाउंडिंग करना है। अब कैसे प्रॉफिट गेन होगा यहाँ पर आप देखते रहना, ठीक है। अकाउंट में फाइनल तक आप जो प्रॉफिट है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने स्टार्ट कर दिया। जो मेरा प्रॉफिट आएगा उसके बाद मैं उस बैलेंस का पूरा ट्रेड लूंगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप भी अगर मेरा प्रॉफिट हो, उसके बाद मैं थर्ड स्टेप में भी पूरा, मतलब 3 स्टेप मुझे कंपाउंड करना है, ओके, ओवरऑल, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर। फर्स्ट ट्रेड हमारा आई थिंक प्रॉफिट में जाएगा, ओके। सो मान लो कि अगर ये मेरा लॉस भी हो जाता तो मैं फिर से $5 से ट्राई करता, ठीक है। अगर वो भी मेरा लॉस हो तो फिर से मैं $5 से ट्राई करता, ठीक है। सो नॉर्मल सी बात है, 10 स्टेप में से तो आप 10 स्टेप में 10 बार अगर चांस लेते हो तो वो लॉस होना लगभग थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। अगर किसी के पास नॉलेज भी नहीं है ना, वो भी कभी कभी 3-4 स्टेप विन कर ही जाता है। अगर चांसेस आपके पास ज़्यादा हो तो डेफिनेटली आप और भी ज़्यादा कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर देखो लगभग मेरा जो बैलेंस है यहाँ पर 50 था। मैंने 5 का ट्रेड लिया, मतलब $5 और मेरा प्रॉफिट लगभग $5 है। तो मेरा सेकंड अमाउंट जो है वो $10 का है, ठीक है। $10 का अब मैं ट्रेड लूंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अंधा गुंदा ट्रेडिंग करने लग जाओ, मार्केट को भी एनालिसिस करना, जो भी मैंने स्ट्रैटेजी सिखा रखी है उनको यूज करके डेफिनेटली ट्रेड लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर और भी करेंसीज देख लेता हूँ। OTC मार्केट है फिलहाल, यहाँ पर मार्केट डाउनफॉल हो रहा है तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे डाउन के साथ जाना चाहूंगा, ओके। $10 मैंने ले लिया है यहाँ पर। अगर मान लो ये ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है, ठीक है, अगर मान लो ये ट्रेड मेरा लॉस हो जाता है तो मैं फिर से $5 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मेरे पास कंपाउंडिंग का चांसेस होता है। हाँ, आप लोग कहोगे कि रिस्की है, रिस्की तो कंपाउंडिंग है ही, नॉर्मल सी बात है। बट अगर आप फुल बैलेंस का ट्रेड लोगे तो आपका एक बार में खत्म हो जाएगा बैलेंस, बचने की कोई चांसेस ही नहीं है ना। नॉर्मल सी बात है, एक बार में बैलेंस खत्म हो जाएगा। बट मैं जो मेथड बता रहा हूँ इससे आपकी आशा भी पूरी हो जाएगी कंपाउंडिंग करने की, एंड थोड़ा बहुत बैलेंस भी ग्रो हो जाएगा, एंड आपके पास ढेर सारा बैकअप बैलेंस बचता है ट्रेड करने के लिए, ओके। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड ले ली है, ओके। अब जैसे कि $50 से मैंने कंपाउंड स्टार्ट किया, ओके, एंड वहाँ से मैंने $5 ओनली पहले यूज़ किया, और तो 45 को रखकर मेरा जितना बैलेंस बचेगा, अगर ये ट्रेड प्रॉफिट हुआ तो उसका मैं पूरा ट्रेड लूंगा, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो मैं फिर से $5 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि ट्रेड लॉस हो एक ट्रेड, ताकि मैं आपको और भी आगे तक प्रोसेस दिखा सकूं, ठीक है। अगर तीनों पहले ही मेरा विन हो जाता है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट बातों से जो आपको समझ में आ रहा है उतना ही, ओके। सो यहाँ पर देखो मेरा सेकेंड ट्रेड भी प्रॉफिट में चला गया, ओके। सो मैंने कितने डॉलर का ट्रेड लिया था, $5 से स्टार्ट किया था। अब मेरा यहाँ पर देखो कितना डॉलर है। सो यहाँ पर $13 प्लस $5 $18, ओके। तो अब मेरा थर्ड स्टेप जो है वो $18 का होगा, ठीक है। अब आप चाहो तो अगर आप 2 स्टेप विन करने के बाद, ठीक है, आप चाहो तो रिस्क कम कर सकते हो। जो $5 आपने पहले यूज किया था उसको आप यहाँ से माइनस करके $13 का भी ट्रेड ले सकते हो। तो क्या होगा कि अगर आपका लॉस होगा तो फिर से आपका $50 बच जाएगा अकाउंट में, मतलब 0 लॉस, ओके। कंपाउंडिंग कर रहे हो वो भी 0 लॉस के साथ, ठीक है। तो ये समझो। तो मैं यहाँ पर 3 स्टेप आपको $5 से ही दिखाने वाला हूँ, तो मैं $18 का ही ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पर मैं करेंसी को थोड़ा सा देख लेता हूँ कि जल्दबाजी मत करना। कंपाउंडिंग कर रहे हो सकता है छोटे बैलेंस का है, बट टाइम ले लेकर करो, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, और मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ट्रेडिंग की, इसलिए मेरा हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, ओके। बट आप लोग थोड़ा टाइम लेकर करना। जो स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ उनको यूज़ करके परफेक्टली पेशेंस के साथ, डोंट डू इमोशनल ट्रेडिंग, अच्छे से ट्रेड करो, ओके। सो कुछ खास एंट्री मुझे मिल नहीं रही है गाइस, OTC है इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मार्केट ट्रेंड पकड़ लिया आपके लिए, तो यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं है। सो मैं देख रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये कैंडल के बाद हम डाउन के लिए जाएंगे, सोच रहा हूँ, ओके 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 ओके। तो मैंने यहाँ से डाउन के लिए प्रेस कर दिया, ओके गाइस। अब यहाँ पर मैंने डाउन के लिए प्रेस किया कि ये जो एक एरिया है यहाँ पर रिजेक्शन है, तो डेट्स में मैंने देखते हुए ट्रेड प्लेस किया है, ओके। और ये हमारा 3 नंबर कंपाउंडिंग है, ओके, जो कि मैंने $18 का प्रेस किया, जो कि $5 से प्रॉफिट होते होते आया है।
अब ये मैंने सिर्फ 3 ट्रेड ली है। ओके, अगर ये हमारा लॉस होता है तो हम फिर से $5 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा ये प्रॉफिट हो जाता है तो हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारा 3 स्टेप विन हो चुका है अगर ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब $5 की ताकत मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कि $5 से सिर्फ 3 ट्रेड प्रॉफिट करके कितना प्रॉफिट आता है। ठीक है, वो देख लो आप। पहले कुछ 15-16 सेकंड बाकी है, वेट कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। OTC है ना, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, बट मैं हमेशा एजुकेशन के साथ ही जाता हूँ। मतलब जो नॉलेज मेरे पे है उसी के अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड करता हूँ। कुछ भी अंधा गुंदा नहीं करता कि यार चलो कुछ भी ट्रेड ले लेते हैं, OTC है क्या हुआ। ठीक है, मैं उसके हर वक्त स्टडी मटेरियल को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड भी मेरा प्रॉफिट। अब मुझे बताओ गाइस कि यहाँ पर मैंने सेफेस्ट कंपाउंडिंग आपको दिखाया विथ प्रॉपर बैकअप बैलेंस। ओके, $5 से ट्रेड लिया, यहाँ पर लगभग $80 है। ठीक है, $30 का प्रॉफिट, रिस्क कितना, ओनली $5 का। ओके, और बैकअप बैलेंस आपका कितना बचा था, $45 बैकअप बैलेंस, $5 को रिकवर करने के लिए। ओके, और आपने प्रॉफिट कितना किया, 30। ठीक है, तो $30 लगभग 2500 रुपये के बराबर होते हैं, 2500 रुपये। सो $50 के अकाउंट में 2500 रुपये कोई बहुत छोटी बात नहीं है गाइस। लग रहा है बहुत छोटी है, बट बहुत छोटी नहीं है। $50 के अकाउंट में सेफेस्ट कंपाउंडिंग करके 2500 रुपये निकालना, इनकम करना। ठीक है, और वो भी बिगिनर्स लोगों के लिए। मुझे पता है कि बहुत लोग हैं ना जो कि मैं जब सिग्नल देता हूँ ना, लिटरली बताऊँ कि वो लोग 70 रुपीज़ की ट्रेड लेते हैं। अगर उनका प्रॉफिट होता है ना, वो मुझे SMS करके मतलब भगवान मानते हैं कि उनका 70 रुपीज़ का ट्रेड प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो मुझे उनको देखकर इतनी खुशी होती है ना कि क्या बताऊं। कि कुछ लोग हज़ारों का प्रॉफिट करके भी खुश नहीं रहते, बोलते सर और भी सिग्नल दो। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग मतलब मुझे बार बार स्क्रीनशॉट सेंड करते, सर आपने मेरा इतना हेल्प कर दिया, मैंने आज इतना इनकम कर लिया। 70 रुपये की ट्रेड लेकर वो इतना खुश रहते हैं। तो उनके लिए ही ये मैंने बनाया है ये पर्टिकुलर वीडियो कि आप कंपाउंड भी कर सकते हो सेफेस्ट वे में। आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो चाहे ना हो, मेरी वीडियो के थ्रू आप 3 स्टेप कंपाउंडिंग ईजिली विन कर सकते हो। आपको $50 का अमाउंट रखना है या फिर $100 का अमाउंट रखना है। $100 हुआ तो आपको 20 टाइम्स चांस मिलेगा, $50 हुआ तो आपका लगभग 10 टाइम चांस मिलेगा। $5 से स्टार्ट करते हो, बैकअप बैलेंस से आपका $45 रह जाता है। 3 स्टेप विन होता है तो $30 का आपका प्रॉफिट हो जाता है। ओके, सो ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है एक बिगिनर्स के लिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक टाइम में बिगिनर्स था। तो ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और ये मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। जब मेरे पास हाई बैलेंस होता है तब भी मैं क्या करता हूँ, उसको 10 भाग में या फिर 20 भाग में डिवाइड कर लेता हूँ, फिर उसी से मैं कंपाउंडिंग करता हूँ। आपने देखा होगा रिसेंटली मैंने 15,000 रुपीज़ से लगभग 5 लाख का बैलेंस बनाया था, जो कि कोई छोटी सी बात नहीं है। ठीक है, वो भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं कि अंधा गुंदा कंपाउंडिंग मार दिया 15 से 30, 30 से 60, ऐसा नहीं। फर्स्ट 2 स्टेप मैंने सिर्फ कंपाउंडिंग किया था, फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लिया था, जिसका वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाकर भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि बड़ा बैलेंस करने के लिए, थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए आपको पूरा बैलेंस का ही ट्रेड लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप छोटे बैलेंस को भी ग्रो कर सकते हो। ओके, सो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि प्रॉपर वे में चलो, ट्रेडिंग करो। लॉस नहीं होगा यार, कौन कहता है लॉस होता है ट्रेडिंग में। प्रॉपर अपने आप को कंट्रोल करो, फिर मुझे आप थैंक यू बोलकर जाओगे कि सर आपने बात सही कही है। ठीक है, और जो मैंने आज पर्टिकुलर इस वीडियो में सिखाया है, डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है आपके बैलेंस, छोटे बैलेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो आज की वीडियो इतनी है गाइज। एंड वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो आप आई होप आप सभी लोग कर दोगे अगर ये वीडियो पसंद आई। ठीक है, अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, किसी को अगर कुछ गलत लगा है, ठीक है, आपके अच्छे के लिए बोल रहा था कि पूरा बैलेंस को यूज़ मत करो, अच्छे से ट्रेड करो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, मुझे जो आपके अच्छाई के लिए समझाना था वो मैंने आप लोगों को समझाया। ओके, सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड अगर आप न्यू यूज़र हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो एंड प्रॉक्सी फैमिली के सदस्य बन जाओ। एंड गाइज बाय बाय, टेक केयर।